गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये आज आपकी साइंस की 42 वर्कशीट है। डेट है 9/10/2020। आपका आज का टॉपिक है बेटा बल तथा गति के नियम। इसमें आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग का फॉर्मूला बेटा आपको मैंने बताया था। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर m गुणा v। m माने द्रव्यमान, v माने वेग। ठीक है। अब संवेग संरक्षण का नियम बेटा क्या कहता है? ये कहता है कि जब दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। सरल भाषा में समझें, संवेग संरक्षण का नियम कौन से नियम पर आधारित है? गति के तीसरे नियम पर। इसमें कहता है अगर हमारी दो वस्तुएं टकराती हैं तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग वो दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। कब रहेंगे? जब उन पर कोई भी असंतुलित बल ना लग रहा हो। ठीक है। अब इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले, और गोली छोड़ने से पहले बंदूक क्या थी? विराम अवस्था में थी, तो क्या था? 0। गोली छोड़ने पर बंदूक, जैसे ही गोली छूटेगी तो गोली बंदूक से बाहर निकलेगी और बंदूक गति करेगी। उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगा उसे त्वरित कर देती है। त्वरित का मतलब जब भी वेग में परिवर्तन होता है, जैसे हमने पढ़ा है वेग कौन से होते हैं? अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग। जब इन दोनों में परिवर्तन होगा, पहले बंदूक विराम अवस्था में थी, फिर उसके बाद गति में आ गई, तो हमारा वहाँ पे अंतिम वेग आ जाएगा, तो उससे त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से कुल संवेग 0 या संरक्षित ही रहता है। अब इसके अंदर बेटा हमें समीकरण भी पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा था ना, समीकरण, गति के समीकरण पढ़ रहे थे। v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2² as। ये पढ़ा था। अब उसी में हमें पढ़ना है संवेग संरक्षण का नियम। बेटा संरक्षण का मतलब क्या होता है? कंजर्व, इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन, यानी बचाना, कंजर्व करना, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब इसमें यहाँ पे आपको 2 उदाहरण दे रखे हैं। देखो, यहाँ पे गेंद है, गेंद A और B टकराने से पहले, गेंद A और B, ये गेंद A है, ये गेंद B है। गेंद A का अपना द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हमने m से लिखा है। m माने द्रव्यमान, y माने द्रव्यमान, और ठीक है, और UA का मतलब क्या है? प्रारंभिक वेग। दूसरी हमारी बॉल है, 2 बॉल थी, दोनों बॉल चल रही है। एक का अपना MA मान है द्रव्यमान, एक का MB है, और एक का प्रारंभिक वेग UA है और दूसरे का UB है। ये है स्थिति टकराने से पहले। अब क्या होता है? अब दोनों बॉल टकराती हैं। टकराने पे क्या होगा? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनके वेग में परिवर्तन होगा। u से क्या बन गया? u से क्या हो जाएगा? वो v। u माने प्रारंभिक वेग और v माने अंतिम वेग। ठीक है। टकराने के बाद संवेग में परिवर्तन होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? गेंद का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होगा? MA/UA और MA/VA। गेंद का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद
यानी पहले ए गेंद का है और फिर बी का है, दोनों का लिख लिया। इसी प्रकार अगर उनके संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन में क्या आ जाएगा, बटे में समय आ जाता है। मैंने आपको बताया कि जब भी दर की बात होती है तो बटे में क्या आ जाता है, समय आ जाता है। इसी प्रकार गेंद बी के संवेग में परिवर्तन की दर टकराने के समय इक्वल टू क्या होगा, एम बी वी बी माइनस यू बी बाय टी, यानी जो भी संवेग है उसके अपोन में हम टाइम कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संवेग बन जाएगा, सॉरी त्वरण बन जाएगा। और एफ ए बी का मतलब क्या है कि बॉल ए पर बल लग रहा है बी के कारण, और वो किसके बराबर होगा, एफ बी ए, यानी बॉल बी पर बल लग रहा है किसके कारण, ए के कारण। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का मान, एफ ए बी का ये मान है, ये पुट कर दिया, और एफ बी ए का ये मान है, दोनों को इसका मान हम रख देंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हमें पता चलेगा कि टकराने से पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग उनके टकराने के बाद के कुल संवेग बदलता नहीं है, संरक्षित रहता है। यहाँ पे देखो, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको वर्कशीट समझ में आई होगी बेटा, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, पहला क्वेश्चन है। तो संवेग संरक्षण के नियम में नियम आप लिखेंगे यहाँ से कि दो वस्तु के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होता है। कब होता है, जब इसमें कोई भी असंतुलित कार्य ना हो रहा हो। दूसरा, हवा से भरे गुब्बारे निकालने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागते हैं। हवा से भरे गुब्बारे की जब हवा निकलती है तो बेटा हवा गुब्बारे से निकलने पर बल लगाती है और गुब्बारा विपरीत दिशा में भागता है। ऐसे ही जब रॉकेट का, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब रॉकेट में आग लगाते हैं तो क्या होता है, उससे गैस निकलता है जो नीचे की तरफ बल लगाती है, इसके कारण रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। फिर इसके बाद आपका दो गेंदों दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो ये आप यहाँ से करेंगे, देखो है यहाँ पे एक उत्तर आपका यहाँ और ये। फिर दो गेंदों पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया बल और गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। तो इस वर्कशीट को दोबारा अच्छे से पढ़ें, समझें और पूरा करें बेटा।